नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज। आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज नौहड़ी पंचायत के बनोग गांव का दौरा किया और इस गांव की व्यथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये जो मकान आप देख रहे हैं फागणू राम जी का मकान है, जो हाल ही की बारिश में ढह गया है। उसके साथ साथ जिस मकान में आप बड़ी बड़ी दरारें देख रहे हैं, ये चेतराम जी का घर है। इनका आंगन धंस गया है, दीवारों में बहुत बड़ी दरारें पड़ी हैं और चेतराम जी की इसी महीने मृत्यु हुई है। और उनकी मृत्यु के बाद जो बारिश हुई, उस बारिश में जो है इनके पूरे मकान जो है तहस नहस हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि बनोग गाँव शहनाई वादकों के लिए मशहूर है। एक से बढ़ करके एक शहनाई वादक यहाँ से हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो परिवार है वो सभी जो है गरीबी और बदहाली का जीवन जीने पर जो है मजबूर हैं। उसके साथ साथ ये जो घर आप देख रहे हैं, ये राजू राम जी का घर है। पूरा परिवार इस एक कमरे के मकान में रहता है और उसके साथ साथ यही रसोई है, यही सोने का कमरा है। पिछले 22 सालों से आवास योजना के तहत ये मकान का जो है इंतजार करें, लेकिन इनको आज तक जो आवास योजना में पैसा नहीं मिला। और आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें। बताया था, आज हम फिर से जो है नौहड़ी पंचायत के बनोग वार्ड के समौन गांव में आए और यहाँ पर आपने देखा कि जो फागणू राम जी उनका मकान गिर गया है और कच्चा मकान, और अब उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है। बच्चों ने मकान बनाया, वो वहीं पर रहने पे मजबूर है पूरा परिवार, उसमें भी बहुत कम जगह है। उसके साथ साथ हमने आपको बताया कि जो चेतराम जी हैं, जिनकी इसी महीने जो है डेथ हुई है, इस बारिश में उनका घर भी जो है धंस गया है और दीवारों में भी काफ़ी दरारें आई है, आंगन का एक हिस्सा धंस गया है। और अभी हम जिस घर में आए, ये राजू राम जी का घर है। और अभी आपने राजू राम जी की पत्नी जो यहाँ पे खड़ी हैं, हमारी बहन, जो खुद बीमार हैं और राजू राम भी बीमार रहते हैं। इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और वो काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट उनका भी हुआ है। पर जो इनकी दर्द भरी कहानी है वो ये है कि पिछले कई सालों से ये इसी एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं। और ये जो आप अंदर देख सकते हैं, ये खंडहर नुमा जो कमरा है, इसी में इनकी रसोई है, इसी में ये सोते हैं, यही इनका सब कुछ है और इसके अलावा इनके पास और कुछ है नहीं। तो इन्होंने कई बार आवेदन किया मकान के लिए आवास योजना के तहत, लेकिन ये सवाल मैं बार बार उठाता हूँ कि जो सबसे गरीब है इस व्यवस्था के अंदर, वही पिछड़ते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि ये परिवार बीपीएल में भी आप ये देख सकते हैं, इनके दरवाजे पे लिखा है, इनके पास ये दीवार भी ऐसी है जहाँ पे कुछ लिखा जा सके। तो इस दरवाजे पर ये लिखा है और ये दरवाजा कैसे आप देख सकते हैं। और ये पूरा परिवार क्योंकि बीमारी की हालत में है, बीमारी से जूझ रहा है, कई सालों से आवास योजना के तहत आवेदन कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक इनको जो कोई आवास मिला नहीं है। और आप अंदर देख सकते हैं, इस कमरे में यही रसोई है और यही जो है इनका सोने का साधन है। तो आज मुझे फ़ोन आया था इस गांव से और हम यहाँ पर आए भी हैं, लेकिन मेरा ये अनुरोध है सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि ऐसे लोगों की सुध लेनी चाहिए और इस व्यवस्था के अंदर जो गरीब है, खास करके जो दलित है, उसको भी जीने का अधिकार है। ये मसला मैं बार बार उठाता हूँ, मैं रोजाना उठाता हूँ। और आज यहाँ पर अगर आप इस हालत को देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास होता है तो कहाँ होता है। जो गरीब है उसके घर तक विकास की लौ पहुँचती नहीं है। तो अभी मैं बात करूंगा, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया तो वहाँ पर भी हम पता करेंगे ब्लॉक में कि वो क्यों सेंक्शन हुआ आज तक, और बाकियों के मकान आते हैं, इनके क्यों नहीं आता है। अगर वेलफेयर डिपार्टमेंट में इनका आवेदन गया तो वहाँ से भी हम कंफर्म करेंगे कि इतने सालों के बाद भी इनको आज दिन तक मकान क्यों नहीं बना, क्योंकि ये अनुसूचित जाति वर्ग से भी हैं, बीपीएल में भी हैं, बहुत गरीब हैं। तो अगर ऐसे लोगों को आप सहायता नहीं करेंगे तो तब किसकी सहायता जो है इस व्यवस्था के अंदर होती है। तो ये एक बड़ा मसला है। इस मसले को लेकर के सरकार के समक्ष भी हम उठाएंगे और जो जिला परिषद की मेरी मीटिंग होगी, हमारी मीटिंग होगी, उसमें भी मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद हम सारे प्रभावितों की एक मीटिंग कर रहे हैं, जिन लोगों के घर ढह गए या दरारें आई हैं, उनकी बैठक कर रहे हैं। और हमारी बार बार ये मांग है राज्य सरकार से कि बड़े स्तर पर जो है राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के काम शुरू किए जाएं। जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको मुआवजा दिया जाए, उनके डंगे लगाए जाए, उनके खेतों को बचाया जाए, घरों को बचाया जाए, गौशालाओं को बचाया जाए, और जिनका ढह गया है उनको जो है मुआवजा दिया जाए। और उसके साथ साथ ये मुद्दा भी हम बार बार उठा रहे हैं कि ये सब कुछ करना है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अनुमान के अनुसार इस वक्त 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो राज्य सरकार अपने बलबूते पर इतना बड़ा ये राहत कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि इतना पैसा हमारे राज्य के पास है ही नहीं, हमारे को पता, सबको पता है। तो केंद्र सरकार जो सोई हुई है, मोदी जी की सरकार, उसको भी हम बार बार जगा रहे हैं कि आपकी जिम्मेवारी बनती है। जब आप मंडी में आते हैं तो आप बोलते हैं मेरे को सेपू बड़ी बड़ी पसंद है मंडी की, मुझे कचौरियां पसंद है। आप कुल्लू में जाते हैं प्रधानमंत्री जी तो आप बोलते हैं मेरे को सिड्डू पसंद है। आप उधर जाते हैं कांगड़ा में तो बोलते हैं मेरे को मदरा पसंद है। लेकिन आज जब पूरा हिमाचल जो है गर्त में चला गया है, जब पूरे हिमाचल में त्राही त्राही मची है, 300 ज्यादा जाने चलेगी लोगों की, और उसके साथ जो है
करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन एक नए पैसे की मदद केंद्र सरकार से नहीं मिली है हिमाचल को। तो हमारी मांग ये है कि हिमाचल की इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और हिमाचल प्रदेश को कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र दे, तब ये राहत पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो सकते हैं। और राज्य की जो सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आप बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर जो है राहत पुनर्निर्माण कार्य करें। और आप ये देखें कि ऐसे ऐसे लोग क्यों पिछड़ गए हैं, ऐसे लोगों के मकान आवास योजना के तहत उनको आवंटित क्यों नहीं होते हैं, या उनका पैसा बीच से कहां गायब हो रहा है। ये ऐसे मसले हैं जिन मसलों को लेकर के आने वाले समय में हम सरकार की नींद को भी हराम करेंगे, क्योंकि गरीबों की अगर इस व्यवस्था के अंदर पूछ नहीं है तो गरीबों को इकट्ठा होना पड़ेगा, गरीबों को लड़ना पड़ेगा। और वही काम जो गरीबों को संगठित करने का हम करते हैं। आज मैं इस गांव के अंदर आया हूं और इन सारे मुद्दों को सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष में उठाऊंगा। कोई सुनवाई नहीं हुई तो तब जो है हम उनके खिलाफ जो है आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। समोरनाव गाँव में जी सारा एक साल बाद जाए रे हमारी देख रेख करने के लिए मकान के, वो पूरा मकान फट गया है, पूरा अंदर से कमरे भी, दीवारें भी और डंगा भी। और मेरे पति को भी 11-12 तारीख को एक्सपायर हो गए। फिर 13-14 को ये हमारे घर में नुकसान हो गया। ये 2 बार काफ़ी हमारे उस दिन बीमार थे ज़्यादा, उसने भी इन्होंने हेल्प की हमारी। और उसके बाद भी फिर फ़ोन किया, आज भी मौके को आए देखने जी। ये हमारी काफ़ी हेल्प की है। उस दिन भी वो बेचारे बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार थे तब। अभी हम नौड़ी पंचायत के बनोग का सब गांव है ये समौन, वहाँ पर आए। और जैसा आप देख रहे हैं ये फागनू राम जी का घर है। और मैं पीछे भी यहाँ पे आया था, तब देख गए थे, तब ये गिरने वाला था। हालांकि मैंने भी इनको ये सुझाव दिया था कि आप यहाँ पे ना रहें, क्योंकि यहाँ पे हादसा हो सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वहाँ पर मिलने भी आए थे एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को भी उससे पहले। और अभी बारिश जब हुई उससे इनका घर ढह गया है। और गरीब आदमी है, एक और घर है साथ में चेतराम जी का, उस पर भी दरारें आ गई हैं। ये पूरी जगह जो है बैठना शुरू हो गया है। तो अभी हालांकि पटवारी जी मौका कर गए हैं, पूरी डिटेल लेके गए हैं। पर ये मैं अनुरोध करूंगा सरकार से भी, प्रशासन से भी, और मैं एक पत्र जो है उपायुक्त महोदय को भी लिख रहा हूँ कि इनको जो है मुआवजा जल्दी दिया जाए, जो इनका घर ढह गया है पूरा मुआवजा दिया जाए। और उसके साथ साथ एक मकान के लिए जो है इनके प्रक्रिया शुरू करके मकान के लिए भी जो है मकान सेंक्शन किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी है, अनुसूचित जाति वर्ग से है और ज़्यादा आय के साधन नहीं है। एक मकान हालांकि छोटा सा और बना रखा है बच्चों ने, लेकिन इससे पूरा परिवार नहीं रह सकता है। और इसलिए उनके भी आगे फर्दर बच्चे हो गए, इनके पोते पोतियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। तो इतना बड़ा मकान नहीं हो, 1-2 कमरे छोटे, इसमें बहुत बड़ा परिवार संयुक्त परिवार रह मिल सकता है। तो जल्दी इनको मुआवजा दे करके जो है मकान बनाया जाए, ये हम मांग करते हैं। तो आज भी मुझे फ़ोन आया था, तब मैं यहाँ पर फिर आया हूँ मौका करने के लिए। और हमारी किसान सभा की टीम भी आई है। और इसके साथ साथ एक, जैसे मैंने पहले बताया कि एक घर और है। और अभी पिछले दिनों हमारे जो चेतराम जी, आपको पता है ये गांव, यहाँ पे ज़्यादातर शहनाई वादक जो रहे हैं। और कुछ साल पहले एक हमारे बहुत ही मशहूर, जो जिनका नाम सुनिया राम बोलते हैं उनको, उनकी भी डेथ हुई है, जिनको पैल्स का अटैक पड़ा था। आजकल उनके जो पत्नी है वो खुद जो है 2 साल से जूझ रही हैं, उनको भी वो पैल्सिस का अटैक पड़ा था इनका, और चलने फिरने से मोहताज है। और उसी के साथ एक और परिवार है चेतराम, और चेतराम भी एक बहुत मशहूर शहनाई वादक जो है पूरे इलाके के थे। और पिछले दिनों उनकी जो है डेथ हुई है। तो उनके घर में भी कुछ दरारें आई हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो गरीब लोग हैं, खास करके अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, जिनकी सुनवाई कम होती है इस व्यवस्था के अंदर, उनके जो है ये जो भी मसले हैं वो जल्दी हल होने चाहिए। इन मुद्दों को मैं प्रशासन के समक्ष भी उठाऊंगा, और इसलिए जो आज यहाँ पर मौका करना है। और आप देख सकते हैं पूरा घर जो है ये पुराना घर था, ढह गया है। इसी के अंदर ये रसोई भी थी इनकी, और इसी में जो है ये रहते भी थे। तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। इनके बच्चों ने एक छोटा सा मकान बना रखा है, तो अभी फिलहाल उसी में रह रहे हैं सारे। पर वो इतना बड़ा मकान नहीं है कि जिसमें पूरा परिवार जो है समा सके। तब हम ये मांग करते हैं, जैसा ये खुद बोल रहे हैं, कि जल्दी इनकी जो सहायता होनी चाहिए। क्या करते क्या उनको सजा होता जिसको करना सब कुछ न कुछ मिल जाए बजता अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी पर दया करके तो बड़ी अच्छी बात है। और तुम देखिए सारे मौके करिए, प्रवाही मौका करके सब कुछ कर दिए, सारे सारा जहाँ भी जाते पंचायत में गए तब भी हम किचन दिया, कितने साल हो गए हम आए दे सर
कुछ नहीं है हमारे पास ऐसा। पंचायत प्रधान वाले के प्रधान ने मकान हमें सदी दिते नहीं है। बीमार है बेटा मेरा, एक्सीडेंट हो गया, सिविल हटा, क्या करूँ तो बच्चे भी बच्चा बेजारी काम नहीं कर सकता, जोरा काम नहीं कर सकता। बड़े भारी गरीब है, बड़े भारी नहीं सुनी पंचायत नहीं सुनी, प्रधान ने सुनी।